आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, हाइगेंस के सिद्धांत और तरंगाग्र का वर्णन करें। तरंग सिद्धांत के आधार पर किस माध्यम में अपवर्तनांक की परिभाषा दें। तो सबसे पहले हम तरंगाग्र समझ लें। तरंगाग्र वो समतल होता है जिसमें माध्यम के कण समान कला में होते हैं। जैसे यहाँ पर हमें एक लाल तरंगाग्र दिखाया गया है। लाल तरंगाग्र में माध्यम के जितने भी कण होंगे वो सबके सब श्रृंग पे हैं। सबके सब कहाँ पर है? श्रृंग पे हैं। तो जितने भी कण हमने लिए हैं वो श्रृंग पे हैं। फिर इसमें एक नीला तरंगाग्र दिखाया गया है। इसमें सारे के सारे जो कण हैं वो कहाँ पर है? गर्त में है। तो श्रृंग में है, गर्त में। तो ये समान कला में है। तो समान कला से जाता हुआ जो तल होगा ये तीन विमा में होगा, तो ऊपर भी होगा, नीचे भी होगा। तो इसको रेखा से दिखाया गया मगर ये तल है। तो ये तरंगाग्र हो गया। फिर हाइगेंस के सिद्धांत का वर्णन करना है। हाइगेंस का सिद्धांत क्या कहता है कि तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु द्वितीय गोलीय तरंगिकाओं का स्रोत होता है। जैसे यहाँ पर ये तरंगाग्र है। इस तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु, हरा वाला हमने दिखाया है, इसका प्रत्येक बिंदु से द्वितीय गोलीय तरंगिकाएं निकलेंगी और ये द्वितीय गोलीय तरंगिकाएं तरंग के वेग से ही आगे बढ़ती हैं। इनका वेग तरंग के वेग के बराबर ही होता है। इनका वेग v ही होता है। तो इसलिए t समय में ये दूरी कितना तय कर लेंगे? v गुणे t के बराबर। ये दूरी v गुणे t के बराबर हो जाएगी। फिर हाइगेंस के सिद्धांत का दूसरा भाग यह है, द्वितीय गोलीय तरंगिकाओं का अग्र अध्यारोपण, आगे की दिशा में जो अध्यारोपण है वो तरंगाग्र की नई स्थिति होती है। तरंग की नई स्थिति होती है, तरंगाग्र कह सकते हैं या तरंग कह सकते हैं। तो ये तरंगाग्र की नई स्थिति होती है। तो ये पहली वाली जो स्थिति है वो तरंगाग्र की पुरानी स्थिति है। यहाँ पे पुरानी स्थिति दिखाई गई है और ये दूसरी तरंगाग्र की नई स्थिति है। तो हाइगेंस का सिद्धांत तरंगाग्र को आगे बढ़ाने के लिए एक नियम की तरह आप समझ सकते हैं। तो ये प्रश्न पूरा हुआ। अभी इसमें किसी माध्यम के अपवर्तनांक की परिभाषा देनी है। तो किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है उसको n से प्रदर्शित करते हैं और वो होता है c बटे b के बराबर। c क्या होता है? c होता है प्रकाश की चाल निर्वात में। तो आप लिख सकते हैं इसको निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल बटे किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। तो ये निर्वात में प्रकाश की चाल हो जाएगी बटे माध्यम में, जिस माध्यम में प्रकाश की किरण जा रही है उस माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। तो ये हो गया। तो n का जो मान है वो किसके बराबर हो जाएगा? निर्वात में प्रकाश की चाल को c से दिखाते हैं और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। तो ये हो गई आपकी अपवर्तनांक की परिभाषा। ये अपवर्तनांक की परिभाषा हो गई। तो आधार पर, इसके सिद्धांत के आधार पर माध्यम में अपवर्तनांक की परिभाषा दे दी है। अगर हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर अगर समझेंगे तो तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश की जगह आप तरंगाग्र की चाल कह सकते हैं, क्योंकि तरंग के रूप में प्रकाश नहीं बढ़ता है, तरंगाग्र बढ़ता है। तो यहाँ पर आप प्रकाश की जगह तरंगाग्र लिख सकते हैं। तो हाइगेंस के सिद्धांत के हिसाब से हो जाएगा। तो तरंग के सिद्धांत में तरंगाग्र चलता है, तो यहाँ पर हम लोग तरंगाग्र कर देते हैं। प्रकाश भी सही है मगर अगर तरंग के पदों में करना है तो ऐसे करेंगे आप, तरंगाग्र, और यहां भी तरंगाग्र, तरंगाग्र की चाल। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।